एक विधवा स्त्री की दुख भरी कहानी। मैं विधवा हो गई, इसमें मेरी क्या कसूर है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस घर परिवार, मोहल्ले, समाज, गांव, जिला, राज्य या देश में रहते हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है जहाँ औरत अपने पति से पहले या फिर पति अपनी पत्नी से पहले ही संसार को छोड़कर चली जाती है। फिर स्त्री का तो सारा संसार ही लुट जाता है। ऐसी अवस्था में विधवाओं की स्थिति हमारे समाज में कैसी होती है, आप सभी भली भांति परिचित है। समाज में कुछ ऐसी भी कुरीतियां होती है जिनका शिकार विधवा स्त्री हो जाती है, और आज भी ऐसी हजारों विधवाएं हैं जो समाज में फैली हुई कुरीतियों का शिकार बनती है। समाज में एक विधवा स्त्री को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता है। उसके जीवन में अनेकों प्रकार के दुख और परेशानियां आती है, जिसका हिम्मत के साथ उस स्त्री को सामना करना होता है। उसे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, यहाँ तक कि उस विधवा स्त्री को बात बात पर तिरस्कार भी किया जाता है। यह दुख दर्द भोगने के पीछे समाज का ही हाथ होता है। विधवा स्त्रियों को अशुभ मानते हैं। विधवा होने में उस मासूम स्त्री का कोई हाथ नहीं होता है। आखिर उसे अलग थलग क्यों समझा जाता है? समाज में विधवा स्त्री के बारे में कितनी बातें फैलाई जाती है। उससे घर के बड़े छोटे बात बात पर प्रताड़ित करते हैं और अपमानित करते हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? हम उस दुखियारी को मान सम्मान क्यों नहीं देते हैं? यह एक स्त्री का घोर अपमान है। इनकी फालतू की सोच को कोई पंख नहीं होते, बिना सर पांव के ही आकाश में उड़ते हैं और विधवा स्त्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग एक स्त्री के दुख दर्द को कम तो नहीं करते, लेकिन और बढ़ा देते हैं। यह समाज कब सुधरेगा? अपने भारत देश में विधवा स्त्री की विडंबना क्यों होती है? एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है। तब कोई सगे संबंधी और रिश्तेदार नहीं होता। कहीं बहन बेटी अपने गले न पड़े, यही डर से उससे वह पहले ही कन्नी काट लेते हैं। या अगर उसको अपने घर में रखना पड़े तो उसे नौकर की तरह रखा जाता है और वह उतरन पर जीती है। कभी वही बेटी बहन बहुत प्यारी थी, लेकिन विधवा होते ही सबकी नजरें बदल जाती है। आखिर विधवा महिलाओं की ऐसी विडंबना क्यों? हमें ऐसी परंपरा और संस्कृति का परित्याग कर देना चाहिए जो समाज को कमजोर करे और गलत दिशा प्रदान करे। दूसरी तरफ समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें हौसला देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने बाल बच्चों के लिए जीवन फिर से जीना होगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच बताना। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमको हौसला रखना चाहिए। इस प्रकार से कम साल भर रिश्तेदार लोग ऊपर ऊपर फोन करके या घर आकर धीरज बधाते हैं। किसी तरह वह स्त्री अपने आप को संभालती है और जीवन की राहों पर चलने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, जहां उसके बाद उसकी सच्ची परीक्षाएं शुरू होती है। किसी से या सरकार से मदद की अपेक्षाएं करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाकर थक जाती है। तब सब समाज के लोग उसका साथ देने से घबराते हैं, कहीं विधवा स्त्री के साथ जाने से हमारी बदनामी ना हो जाए, तथा छिप छिपा कर उसकी मदद के बदले इज्जत का सौदा करने में नहीं हिचकिचाते। दोस्तों, ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर बड़ी दुख होता है। आखिर समाज क्यों नहीं समझता कि विधवा स्त्री कोई खिलौना नहीं है, बल्कि जीती जागती एक करुणामयी स्त्री है। उसके पास भी मन, हृदय, दया, माया सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन की महादशा क्यों होती है? जब वह विधवा हो जाती है तब समय क्यों रुक जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर विधवा होती है? हालांकि लोग उसके दुख दर्द दूर करने के लिए हामी भरते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब पीछे हट जाते हैं। कई लोगों के मन में विधवा स्त्री से फायदा उठाने की बात ही होती है, लेकिन भलाई की बात करते हैं।
एक विधवा की इज्जत को मटिया मेट कर भला कैसी भलाई करना चाहते हैं। यह सब दिखावा नाटक होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। किसी भी विधवा स्त्री को ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। ऊपर ऊपर की बातों से सब बहलाते हैं, लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है। हालांकि सच्चे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा ना देकर दुख दर्द ही झोली में पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि खुद मेहनत कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण मेहनत मजदूरी करके किया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकती है और विधवा स्त्री का मान भी बना रह सकता है। किसी भी हालत में अपनी इज्जत का सौदा न करें और किसी की मोहताज बनकर उस व्यक्ति के विषैले डंक से बचना चाहिए, ताकि किसी के मदद या उपकार से परस्वाधीन या दबकर जीवन जीना न पड़े तथा अपना आत्मसम्मान ना बेचना पड़े। आजकल हर जगह पर स्त्री को काम मिल जाता है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जहाँ नैतिकता और ईमानदारी हो वहीं पर काम किया जाना चाहिए, चाहे कुछ पैसे कम ही क्यों न मिले। इन सब बातों के लिए पहले घर से बाहर निकलना होगा, समाज में अपने आप को निडर बनाना होगा। इस प्रकार से छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर अपना घर परिवार चला सकती है। यह सच है कि पति जब तक जिंदा रहता है तब तक अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने देते और ना अन्य कोई काम करने देते। बड़े प्यार से प्रेम से उसे घर की रानी बनाकर रखते हैं। लेकिन यह विधि का विधान है कि कभी न कभी किसी एक को दुनिया से पहले जाना ही पड़ता है। यह विचार पति के मन में क्यों नहीं आता? वह पत्नी बाल बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते? कम से कम कुछ बीमा जैसी योजनाएं या बैंक बैलेंस या घर वार प्रॉपर्टी कुछ करके जाना चाहिए। नहीं तो पत्नी को पहले से ही बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। उसे पहले ही बढ़ावा देकर कामकाज व्यवहार सिखाना चाहिए। मगर कुछ सोचे समझे आगे की सोच पति लोगों की नहीं होती। अगर वह अचानक स्वर्ग सिधार जाता है तो खामियाजा पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। जिस विधवा स्त्री को ना नौकरी है, ना पेंशन है, ना प्रॉपर्टी है, ऐसी औरत क्या करेगी? वह कितनी परेशान रहती होगी। जो अच्छे घर से हो, जिसने कभी पहले बाहर काम ना किया हो या कभी बाहर का व्यवहार ना किया होगा, उस विधवा स्त्री को कितनी टेंशन होती होगी। पति तो एक ही बार उसे विधवा कर चला जाता है, लेकिन वह स्त्री संसार में कई बार मरती है। मैंने देखा है ऐसी स्त्री को जो घर की हर एक चीज बेचकर अपना बाल बच्चों को पालन पोषण करती है, तो बदले में वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। वह सुंदर होने की वजह से सुंदरता ही उसके जी का काल बन जाता है। स्त्री के नजदीकी लोग, अड़ोसी पड़ोसी जब बाहर जाने लगी या कोई पर पुरुष से बात कर ली हो तो उसे देखकर मनगढ़ंत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। पुरुष का तो न जाने, छोड़ ही दो, कुछ एक स्त्रियां ही ऐसा करती है। यह बहुत ही शर्म की बात है। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दर्द नहीं जान सकती, उसकी मजबूरी नहीं समझ सकती। इतना गलत विचारधारा देखने को मिलती है। इधर पहाड़ उधर खाई जैसी स्थिति एक विधवा की होती है। उनका जीना दुभर हो जाता है। यह कलुषित भावनाएं पता नहीं समाज से कब खत्म होगी और एक विधवा के कब अच्छे दिन आएंगे। हमें चाहिए कि एक विधवा स्त्री की सच्चे मन से मदद करें, उसे सच्चा मार्ग दिखाकर उसका हौसला बढ़ाएं। हम अपने समाज की विधवा स्त्री का दिल से सम्मान करें एवं हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश करें, ताकि हमारा समाज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल केस स्टोरी वीडियो को
बेल आइकन को दबाकर ऑल को भी दबा दें, ताकि आने वाले स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।